भगवान होंगे, हम नकार नहीं रहे, हम नास्तिक नहीं हैं, मगर भगवान हैं, चमत्कार करते हैं, ये थोड़ा अंधविश्वास है। जो लोग आपके आसपास ऐसी बातें करते हैं, ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि चमत्कार आज भी होते हैं, बस विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, वरना भगवान किसी को प्रूफ करने के लिए तो आएंगे नहीं। आज की ये सत्य कहानी संदीप की है, जो नोएडा के रहने वाले हैं। अब ये समय थोड़ा पहले का है, जब नोएडा में पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची कच्ची सी सड़कें होती थी, कहीं कच्ची कहीं पक्की, मकान भी कच्चे पक्के होते थे। आज तो ग्रेटर नोएडा को पहचानना मुश्किल है, नहीं? तो ये कहानी उस समय की है। मुझे ऐसा लगता है ना कि उस समय की मैं बात करूं, ये वो समय था जब लोग ज्यादा सच्चे थे, ज्यादा एक दूसरे के लिए सोचा करते थे। आज इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं। चलिए, इस बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है संदीप की। वैसे संदीप बहुत ही सीधे इंसान है, जिन्हें अपने परिवार से बहुत ज्यादा लगाव है। अब ऐसा नहीं है कि परिवार से इंसान को लगाव होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने परिवार के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं होता। वो दफ्तर जाता है और दफ्तर से सीधा घर आता है। कोई दोस्त नहीं, दोस्त से मिले हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया। हाँ, सहकर्मी जरूर हैं, लेकिन आप भी ये चीज समझते होंगे कि दोस्त होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम चीजों को अपने परिवार को नहीं बता पाते, तो दोस्तों से साझा करने में तो कोई हिचक नहीं होती। खैर, वो अपने परिवार का बहुत ही होनहार है। माता पिता की जिम्मेदारी भी संदीप पर है। 2 बच्चे हैं और पत्नी। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस समय एक ऐसे परिवार से आई थी जिसमें बेटियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। 3री और 4थी कक्षा तक ही उसने पढ़ाई की है, लेकिन संदीप बीच बीच में उन्हें कभी कभी कुछ कुछ बता दिया करते हैं। दिमाग शार्प होता है लेडीज का, याद रहती हैं बहुत सी चीजें। ये आप अच्छे से समझ पा रही होंगे, अगर आप कोई लेडी हैं जो मुझे सुन रही हैं, तो काम भी आती है वो चीजें जो संदीप उन्हें बताते हैं। उससे संदीप का ही कह लीजिए फायदा होता है। संदीप की एक बहन है जो एक पास ही की फैक्ट्री में काम करती है और सिलाई बुनाई का काम अच्छे से जानती है। 1.5 साल का तजुर्बा है उसे। और वहीं संदीप को, जिस कंपनी में संदीप काम करते हैं, 6 साल का तजुर्बा है। अब भूमिका बांधनी बहुत जरूरी है कहानी की, ताकि आप समझ सकें कि चमत्कार आखिर हुए कहाँ। जीवन तो हर कोई निर्वाह कर रहा है। यहाँ पर दोनों की तनख्वाह बता दूं तो संदीप की तनख्वाह 10,000 और उसकी बहन की तनख्वाह 6,000 रुपए है। बहन से घर के खर्च के लिए वो एक भी चीज नहीं लेते, एक पैसा नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं, बहन, मैंने तेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करनी है, इतना पैसा मैं कभी नहीं जुटा पाऊंगा। घर बनाने का एक सपना जो माँ बापू का है वो पूरा करना चाहता हूँ, तो तू ही जोड़, जो तू जोड़ रही है, तो अपना खर्चा निकाल, बाकी बचा के रख, ताकि तेरी शादी 2 साल बाद धूमधाम से हम कर सकें। और देखिए दोस्तों, मैं ये मानती हूँ ना, मिडिल क्लास इंसान जो होता है वो बहुत ही भावुक होता है। उससे नीचे भी अगर कोई इंसान है तो सोच के, फूक फूक के वो कदम रखता है और सारी ख्वाहिशें अपनी ऐसे ही मार देता है। अब आगे ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि बहन तू रख, तो बहन उसी प्रकार करती है। संदीप भी ओवर टाइम कर लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पूरे महीने का 900 रुपये, 1000 से ज्यादा नहीं कमा पाते। अब इतने में मकान सपना है, तब भी था और आज भी। संदीप अपने ऑफिस में बहुत ही सहज स्वभाव के इंसान हैं और सबको उनका स्वभाव बहुत पसंद है। उनका एक फ्रेंड है मोहित, जो उन्हें बताता है कि संदीप, तुझे पता है कि हमारी फैक्ट्री के ना 3-4 घर छोड़कर एक बाई रहती है, अम्मा जी हैं, और अम्मा के पास एक जादुई लॉकेट होता है बंसी वाले का, और कहते हैं वो लॉकेट ना चमत्कार करता है, जिसके पास होता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मोहित को एक्साइटेड देख संदीप ने कहा, अरे यार, कैसी बातें करता है तू। हाँ, माना कि जिंदगी में हम चाहते हैं ऐसा हो, मगर ऐसा थोड़े ना होता है। तो उसने कहा, अरे होता है ना यार, सब लोग वहां जाते हैं, लॉकेट लेकर आते हैं। मथुरा जाती हैं वो अम्मा जी लॉकेट लेने के लिए, और एक लॉकेट को 50 रुपए का बेचती हैं। तो संदीप ने कहा, तो क्या हुआ, होगा ना वो 50 रुपए का। तो नहीं यार, वो कुछ 3 या 4 रुपए का होता है धागे के साथ। तब इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन वो बोलती हैं, कहते हैं कि ना, भगवान बंसी वाले का उन पे हाथ है, उनके सिर पर हाथ है, इसीलिए तो उनका जीवन सबसे पहले बदला। तो उसने कहा, क्या बदला है उनके जीवन में।
तो मोहित ने बताया, अरे उनकी बहू ना उन्हें घर से निकालने वाली थी, लेकिन कृष्ण की वो बहुत अनंत भक्त थी और इसकी वजह से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहते हैं ऐसा सा उनका काम चलने लगा। अब तो बहू उनके पैर भी दबाती है क्योंकि इतना प्रॉफिट जो सास कमा के दे रही है। तो ये सुनकर संदीप को थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन संदीप ने फिर भी ना नुकुर कर दी और पूछा, मोहित तू मानता है ना इन सब में, तो तू क्यों नहीं गया? कहता, अरे यार मैं क्या बताऊं, शायद मेरी किस्मत ही नहीं है कि मैं लॉकेट ले सकूं। हर बार लेट हो जाता हूं और सारे बिक जाते हैं। लेकिन हाँ, मैंने उनसे एक मूर्ति ली है। जब से वो मूर्ति मेरे घर आई है, तुझे पता है क्या हुआ है? तो संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बता क्या हुआ? उसने कहा, तुझे तो पता ही है मेरी पत्नी कितना बीमार रहा करती थी, लेकिन अब वो हम जैसे ही आम हो गई है। वैद्य और डॉक्टरों के चक्कर थोड़े कम हो गए हैं। अब तू देख चमत्कार, कहीं तेरे साथ भी ऐसा ना हो। जा, मेरा कहा मानकर तू भी ले आना लॉकेट। तो संदीप मुस्कुराया। अब रिसेस खत्म हुई, वो लोग अपने अपने काम पे लगे। शाम को घर गया, उसने सारे परिवार को ये बात बताई। बहन भी वहीं बैठी थी, तो बहन ने कहा, भैया आपको बताऊं कि ऐसा मैंने भी सुना है। तो उसने कहा, क्या बहना, क्या सुना है? कहते कि चमत्कार होते हैं लॉकेटों से। कहते, अरे तू जा, मेरी बात सुनकर तू इन पे प्लस प्लस कर रही है, कुछ एडिशन कर रही है ना? कहते, नहीं भैया, मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं क्या फेंक रही हूँ और मजाक ना बने। तो माँ बापूजी ने कहा, बेटा अगर ऐसा होता है तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना तुम ले आओ मूर्ति, हम उनकी पूजा करेंगे, भगवान को मानेंगे। श्रद्धा से तो हम वैसे भी कितना मानते हैं, कहाँ नहीं गए हम तेरे प्रगति के लिए। ऐसा कह के पिताजी भावुक हो गए। तो मैंने कहा, पिताजी आप दुखी मत होइए, आप कह रहे हैं तो मैं ले आऊंगा, लेकिन फिर समाज क्या कहेगा कि मैं कुछ चीज पाने के लिए या कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो माँ ने कहा, समाज को क्या देखता है, समाज तो क्या कुछ नहीं कहता, और अगर आगे बढ़ना है तो सुनने की क्षमता घर ही छोड़ के जाया करो बेटा, वरना ये समाज आज तुम कैसे करोगे कहता है, और जिस दिन तुम्हारी प्रगति हो गई उस दिन तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता, ऐसा कहता है। तो संदीप ने बात सुनी, ठीक है। अगले दिन मोहित से पूछा, तो मोहित ने कहा, हाँ अम्मा जी आज ही मथुरा गई हैं, ये मैंने पता किया है। अब तो कल तड़के जाके सबसे पहले लॉकेट ले लेना। ये सुनकर संदीप ने बात अपनी गांठ बांध ली कि अब तो कल मैं जाऊंगा ही। अब अगले दिन संदीप सुबह के 6 बजे अम्मा जी के दरवाजे पर पहुंच गया, क्योंकि 8 बजे से ऑफिस जाना था फैक्ट्री में। तो जब वो 6 बजे पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया, कहा, अम्मा जी अम्मा जी। अम्मा जी ने कहा, अरे क्या है रे छोरे, तुझे पता ना कि कितने बजे मैं दुकान लगाऊं? अभी ना लगाती मैं दुकान, 6:30 बजे लगाऊंगी। तो उसने कहा, अम्मा जी मुझे एक लॉकेट चाहिए। अरे जो कुछ भी चाहिए थारे को, तो चुपचाप खड़ा रहे अभी। तो उस साइड में होके वो खड़ा हो गया। 10-15-20 मिनट बाद अम्मा जी ने दुकान लगानी शुरू की। एक छोटी सी चारपाई में चीजों को अरेंज करके धीरे धीरे लगाना शुरू किया। अब लोगों के भीड़ जुड़ने लगी और करीबन 10 से 15 मिनट में 20 से 25 लोग आके खड़े हो गए। ये देखकर संदीप भी थोड़ा हैरान था, और फिर विश्वास धीरे धीरे ही प्रगाढ़ होता है। तो सबको पता था कि संदीप सबसे पहले आ रखे हैं। संदीप ये सोचकर खुश था, अब तो ये लॉकेट मुझे चाहिए, वो मुझे मिल ही जाएगा। जैसे ही दुकान खुली तो एक पीछे से आदमी आया और उसने कहा, मैं 300 रुपए देता हूँ, मुझे 6 लॉकेट चाहिए। ये सुनकर उसकी बहू बाहर आई। अब क्या होता है ना, चमत्कार को नमस्कार तो होता है, लेकिन पैसे को भी उतना ही बड़ा नमस्कार है। तो उनकी बहू ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और 6 लॉकेट उठाए एक साथ उस आदमी के हाथ पे थमा दिए, 300 रुपए लेके अंदर चली गई। अब यहाँ मैं बहू को गलत भी नहीं कहूंगी, पैसों की जरूरत किसको नहीं। और आज के जमाने में 2024 में पैसा सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। नहीं आगे संदीप खड़ा खड़ा देखता रह गया। सब लोगों ने बोला वहां जो खड़े थे कि ऐसा तो गलत है, हम एक लॉकेट के लिए आए हैं, इतनी दूर इतनी देर से खड़े हैं। अम्मा जी ने भी बिल्कुल सहमति भरी कि ये गलत है, लेकिन अब बहू जो कर गई थी क्या कहती। उसने कहा, मैं बहू से कहूंगी अगली बार से ऐसा नहीं होगा। संदीप जैसा मैंने आपको बताया बहुत सरल स्वभाव का था, उसने कुछ ना कहा। तभी सब लोग जाने लगे, संदीप भी पीछे को हटा तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे छोरे उधर कुछ चमक सा रहा, क्या है? और संदीप ने उठाया तो उसपे धूल लगी थी, झाड़ा तो उसने कहा, अम्मा जी ये आपका शायद लॉकेट है। अरे उस आदमी के हाथ से गुच्छी में से एक लॉकेट कैसे भी छूट गया, ये थारे नाम का था, ले ले।
तो उसने कहा अम्मा जी मैंने सुना है कि आप अगर अपने हाथ से देती हैं तो चमत्कार होता है। अब अपनी प्रशंसा कौन नहीं सुनना चाहता। अम्मा जी ने कहा चल ठीक है। लॉकेट लिया, लॉकेट को पोंछा और संदीप को दिया और संदीप से कहा 5 रुपए दे दे। संदीप ने 10 रुपए दिए और वहां से अपने ऑफिस के लिए दौड़ा। ऑफिस पहुंचा तो देखा सर बहुत गुस्से में सबको डांट रहे हैं। पता नहीं शायद लेट आने की वजह से लोगों को गुस्सा कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत आई थिंक नुकसान हुआ था। इसमें संदीप भी वहां पे पहुंच गया। संदीप को देखकर बोले क्यों, तुम तो मैंने सुना था आ चुके थे, वापस गए। तो संदीप ने कहा सर मैं एक लॉकेट था वो अपने घर देने गया था। तो ने कहा अच्छा दे आए लॉकेट घर? ने कहा हाँ जी मैं लॉकेट घर दे आया हूँ। तो ने कहा ऐसा करो लॉकेट को घर से वापस ले आओ, मुझे दे दो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। उसने कहा सर अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी, जैसा आप कहते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, तो प्रमोशन तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा। लॉकेट तो मैं नहीं दे सकूंगा, अभी अभी कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। इससे पहले बता दूं कि 6 बजे के करीब जब ये इंसिडेंट हुआ तो 7 बजे उसे लॉकेट मिल गया था। वो अपने घर गया, उसने अपने परिवार से कहा था कि ये लॉकेट हम मंदिर के बीचों बीच रखेंगे, जैसा अम्मा जी ने कहा है, कोई भी इसे पहनेगा नहीं और बहन आए तो उसे दिखा देना, क्योंकि वो ड्यूटी से थोड़ा पहले आ जाया करती थी, और कोई पहनेगा नहीं और इसकी हम पूजा करा करेंगे। तो सबने हामी भर दी। अब ये सुनकर सर को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने कहा अरे यार लॉकेट की तो बात है, प्रमोशन मिलेगा संदीप। तो उन्होंने कहा प्रमोशन तो मेरी काबिलियत दे देगी सर, लेकिन ऐसा कर नहीं पाऊंगा। तो सर उसके पास बहुत ही गुस्से में गए और मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। कहा संदीप तुम्हें तो ये आज पता चला है, जब ये अम्मा जी 1-2 लॉकेट बेचा करती थी ना, मैं तब का ग्राहक हूँ अम्मा जी का, और उन्होंने मेरे जीवन में, बंसी वाले ने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं। अब बारी शायद तुम्हारी है, ये प्रमोशन भी तुम्हारा। ये सुनकर संदीप को बहुत खुशी हुई। अभी घंटा भर भी नहीं हुआ था कृष्ण को उनके घर आए और चमत्कार होने शुरू हो गए। अब शाम को मिठाई का डब्बा लेके घर पहुंचा तो मंदिर के पास जाने लगा तो देखा कि एक डब्बा पहले से पड़ा हुआ है मिठाई का। तो उसने पूछा ये किसने रखा है मिठाई का डब्बा यहाँ पर, किसको पता है? उन्होंने कहा क्या पता है, प्रमोशन? उन्होंने कहा हाँ किसने बताया प्रमोशन? उन्होंने कहा छोटी का हुआ है तो छोटी ने बताया। कहते छोटी का प्रमोशन हुआ है? कहते हाँ। उसने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी भैया। ये सुनकर संदीप थोड़ा गुस्सा आया और बोला क्यों भाई, किस खुशी में नौकरी छोड़ दी तुमने? उसने कहा मुझे मेरे काम को देखकर हमारे ही एक क्लाइंट ने पर्सनल अपने पास काम दिया है, वो मैडम का बुटीक है और वो मुझे 8,000 रुपये दे रही हैं। ये सुनकर संदीप फूले ना समाया और उसने कहा माँ आशीर्वाद दो। भगवान को हाथ जोड़े और एक और मिठाई का डब्बा रखते हुए कहा मुझे भी प्रमोशन मिला है और सीधा 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। ये सब के बीच में पत्नी धीमे से बोली मैंने कल जिस बगल वाली घर में जो शादी थी दुल्हन को मेहंदी लगाई थी तो मुझे भी 50 रुपये मिले। ये देखकर सब बहुत खुश हुए। आज एक ही दिन हुआ था कृष्ण को आए और तीनों तरफ से लक्ष्मी बरस रही थी, फिर चाहे कितनी भी सही। धीरे धीरे प्रगति होने लगी। जो सपना था इस कॉलोनी में घर लेने का, जहां पर मंदिर भी केवल 3 किलोमीटर और उसी के 300 मीटर के पास में था, वो भी पूरा हुआ, क्योंकि घर के मालिक जहां वो रह रहे थे इतने सालों से, जिसका किराया भी वो मुश्किलों से दिया करते थे, वो अब खुद आकर बोले कि हमें कहीं और शिफ्ट होना है, तो तुम चाहो तो इस मकान को खरीद सकते हो, क्योंकि तुम लोग यहाँ अच्छे इंसान हो और वेल सेटल्ड हो, सोसाइटी भी तुम लोगों को अच्छे से जानती है और एक्सेप्ट करती है। तो संदीप ने अपने सर की मदद लेकर, अपने मालिक की मदद लेकर घर भी खरीद लिया। और ये अचानक से नहीं हुआ, लगा कुछ समय, लेकिन कहानी तो अभी वाइंड अप करनी है ना, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। बेटा 8 साल का, बेटी 10 साल की, अब अपने माता की मदद करते हैं पढ़ने में। वो अक्षरों को समझना शुरू हो गई है, पहचानना शुरू हो गई है, और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि उनकी माँ अब सीख रही है, चाहे उन्हीं के द्वारा उनका भी रिवीजन हो जाता है। संदीप आज की डेट में कौन है क्या है ये मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं। इनफैक्ट ये कहानी उन्होंने अपनी माता से परमिशन लेकर बताई, और कहानी मुझे नहीं दी है, जिनको भी दी है उनके माध्यम से मैं आपको सुना रही हूँ, क्योंकि भक्ति और प्रेम जितना बांटो उतना बढ़ता है। संदीप आज एक कंपनी के मालिक हैं, 150 एम्प्लॉय उनके अंडर काम करते हैं, परिवार खुशहाल है, और आज उन्होंने उस लॉकेट को एक कांच के शीशे में सजा के रखा है, क्योंकि वो मानते हैं कि चमत्कार यहीं से हुआ है। हालांकि संदीप का स्वभाव विश्वास प्रगाढ़ था, तो कोई चमत्कार होने से कैसे रोक सकता था।
आशा करती हूँ संदीप जी की ये कहानी आपके दिलों को छुई होंगी। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कष्ट जीवन में मेरे नहीं, किसी दिन अपनी दास्तां सुनाऊंगी तो समझ पाएंगी कि मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी कई राज हैं। लेकिन फिर वही बात आती है, अगर कृष्ण पे विश्वास है तो फिर और दूसरा विश्वास क्या हो। मेरे लड्डू गोपाल हैं, एक दिन सारी समस्याएं पूरी हो जाएंगी, कुछ कष्ट नहीं रहेगा, ये मेरा भी विश्वास है। और फिर कष्ट ना हो तो जिंदगी का मजा कहाँ से आए, है ना। जल्द लौटूंगे अच्छी सत्य कहानी के साथ। पसंद आया तो लाइक करके जाइए, नहीं पसंद आया तो कमेंट में लिखिए क्या ज़रूरत है चेंज करने की, मैं फॉर श्योर उस पर काम करूँगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक जल्द लौटूंगी और अपना ख्याल रखिए। कमेंट में लिखते हुए जाइए। श्री कृष्णा, राधे राधे।